नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया हो गए? चैनल में नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आज एक वापस अच्छा क्वेश्चन, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखो, अ रॉकेट विथ अ लिफ्ट ऑफ मास 20,000 kg is blasted upward with an initial acceleration of 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेट द इनिशियल थ्रस्ट माने फोर्स ऑफ द ब्लास्ट। चलिए, रॉकेट उड़ाने का तो बड़ा ही शौक होगा आपको। वैसा ही बिल्कुल यहाँ पे एक रॉकेट दे रखा है। आशा रखता हूं कि आप बड़े होके कुछ ऐसा ही रॉकेट उड़ाओ, देश का नाम रोशन करो। चलिए फिलहाल तो क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 20,000 kg का रॉकेट है और अपवर्ड डायरेक्शन में वो 5 मीटर पर सेकंड के 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जा रहा है। हमें ये निकालना है कि इनिशियल थ्रस्ट, उस पर फोर्स कितना लगा होगा जब वो ब्लास्ट हुआ होगा, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में जाने की स्टार्ट कर रहा होगा, जाने की तैयारी कर रहा होगा, तब उस पर कितना फोर्स लगेगा। चलिए देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे दो तीन केस की बात कर लेता हूं। इतने इतने केस तो आपको आने ही चाहिए। हालांकि क्वेश्चन की बात नहीं है, लेकिन कंसेप्ट थोड़ा आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए पहला केस कि रॉकेट यहाँ पे ऊपर जा रहा है। चलिए रॉकेट मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया। चलिए, अगर ये ऊपर की ओर जा रहा है, सॉरी, ये ऊपर की ओर जा रहा है, नीचे की ओर इसका mg लग रहा होगा। चलिए, ऊपर की ओर लग रहा है मान लीजिए F, तो F पूरा तो यहां पे अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नीचे mg थोड़ा इसे खींच रहा है। तो क्या मैं बड़े फोर्स में से, अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो F माइनस mg इक्वल टू ma लिख सकता हूं। अगर आप बड़े फोर्स में से छोटा फोर्स निकाल दो तो नेट फोर्स ma तो लिख ही सकता हूं यार। ये हो गया अपना पहला केस। अगर ग्राउंड में से इसे अगर ब्लास्ट किया है ऊपर, मतलब ऊपर अगर हम जाने दे रहे हैं, तो बड़े फोर्स में से आप छोटा फोर्स निकाल दो। ऊपर लग रहा होगा F, नीचे लग रहा होगा mg। अगर आप बड़े फोर्स में से छोटा फोर्स निकाल दो तो नेट फोर्स ma आप लिख सकते हो। अगर मान लो ये एक्सेलरेट हो रहा है तब की बात है। अरे हाँ या ना, ये एक्सेलरेट हो रहा है तब की बात है। मान लो अगर ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, ये अपना हो गया पहला केस। दूसरा केस, अगर मान लो ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो ये एक्सेलरेशन तो जीरो हो जाएगा। अरे वापस बता दूं, जब ये एक्सेलरेट हो रहा है तब ऊपर वाला फोर्स F, नीचे वाला फोर्स mg, बड़े में से छोटा फोर्स निकाल दो ma हो जाएगा। लेकिन अगर ये एक्सेलरेट हो ही नहीं रहा है, मतलब कि आपको बता दिया है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तब तो ये जीरो हो जाएगा। अरे हाँ या ना, समझा कि नहीं समझा भाई तू? तो mg को ले जा सामने, तो क्या हो जाएगा, मैं इसे लिख सकता हूं। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है, अगर मान लीजिए कांस्टेंट वेलोसिटी आपको दे रखी है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी दी है, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं F इक्वल टू mg। मतलब ये एक्सेलरेशन है ही नहीं, mg को आप ले जाओ सामने, F इक्वल टू mg। और यहाँ पे F का फॉर्मूला हो जाएगा v dm by dt। ध्यान रखना दोस्तों, नीट जेई में इसे पूछे जा सकते हैं, dm by dt इक्वल टू mg। ये भी बात सही है। यहाँ पे आपको फ्यूल जो अंदर बर्न हो रहा है वो रेट पूछे जाएंगे कि इतनी वेलोसिटी से अगर उसे ऊपर ले जाना है, अगर उसका मास इतना है, तो ये फ्यूल कितने रेट से बर्न होगा। तो डीएम बाई डी टी आपको निकालना है। तीसरा केस, अगर मान लो ये रॉकेट आपको स्पेस में दे रखा है, वापस बता दूं, ये रॉकेट आपको स्पेस में दे रखा है। अगर स्पेस में दे रखा है तब तो mg की तो कोई बात ही नहीं होगी, क्योंकि वहां पे mg नहीं लगेगा, वहां पे सिर्फ f ही लगेगा। तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं f इक्वल टू ma, और फोर्स की जगह पे आप लिख लो v dm by dt, v dm by dt इक्वल टू ma। तो वहां पे ये डायरेक्ट एक्सेलरेट ही होगा। चलिए ये भी ठीक है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। हालांकि यहाँ पे ये नीचे जो दो केस मैंने लिखे वो नहीं दिए हैं, मैं इसे मिटा दे रहा हूं। चलिए, यहाँ पे तो हमें अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगा वो बताना है, ग्रेविटी भी दे रखी है। तो क्या मैं F mg को सामने ले जाऊं तो ये हो जाएगा mg प्लस ma। मतलब कि आप यहाँ पे m कॉमन निकाल लो, ये हो जाएगा g प्लस a। g मान लो हमें 10 दे रखा है, मास दे रखा है 20,000, जी दे रखा है 10, एक्सेलरेशन दे रखा है 5, मतलब ये हो जाएगा 15। चलिए ये भी ठीक है।
तो ये कुछ हो जाएगा 15 टू जा 30 और पीछे 4 जीरो है तो 10 पावर 4 लगा लो, 10 पावर 4 न्यूटन। तो इतना फोर्स लगेगा इनिशियली। हालांकि सिर्फ क्वेश्चन नहीं, हमने 2-3 केस और भी देख लिए। ऐसे ही वीडियो और चाहते हो तो कमेंट करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों।